हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतने टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा यार अभी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्यों ना शेयर किया जाए। तो हाँ, बहुत टाइम हो गया, कितने टाइम से चालू नहीं करा ब्लॉग, तो अभी शुरू करती हूँ वापस। तो हाँ, शुरू करते हैं आज, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ। और मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी इस ब्लॉग में। अगर कुछ रह गया हो तो मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट पे। टॉपिक है जो 2024 में क्या इमिग्रेशन चेंजेस आने वाले हैं, मैं उस पर आज बात करूँगी। तो चलो शुरू करें। ये जो पॉलिसी आई है, इन्होंने जो पॉलिसी डिक्लेयर की है और ये जो स्ट्रैटेजी इनकी आई है 11 दिसंबर को आया है। उसके बारे में आज बात करेंगे, और मैं सबसे ज़्यादा कवर करूँगी इंटरनेशनल स्टूडेंट के टॉपिक को और माइग्रेशन के टॉपिक को। होपफुली मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ। अगर कुछ रह गया है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। कोविड के बाद यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत से माइग्रेंट आए हैं, जैसे जो टीआर पे डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। तो इनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बहुत पॉपुलेशन होने वाली है, तो जिसके कारण इन्होंने सोचा है कि अभी आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स कम करेंगे ये लोग, और माइग्रेंट कम करेंगे, माइग्रेशन में चेंजेस लाए हैं। तो इसी कारण इन्होंने सब कुछ डिक्रीज़ करने का डिसीज़न लिया है। माइग्रेशन कम हो, स्टूडेंट्स कम हो, तो इसलिए इन्होंने ये पॉलिसी निकाली है। स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस फॉर वीज़ा। कंप्लाइंस वर्ड में क्या है कि बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि इसमें जो स्टूडेंट्स फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ पे आते हैं और फ्रॉड डॉक्यूमेंट सब कुछ अप्लाई किया जाता है उनकी फ़ाइल पे, और अपना फंड्स भी नकली शो करते हैं ये लोग, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। अभी ये रूल्स तो पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, बट स्टिल अब अप्लाई होगा नेक्स्ट जनवरी टू फरवरी इनटेक में जो आने वाला है। यस, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इस चीज़ पे। और तो इसमें एक और चीज़ आई है, जीएसटी जेन्युइन टेस्ट। अभी एक जीएसटी, पहले जीटीई होता था कि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, अभी उसकी जगह इन्होंने जीएसटी कर दिया गया है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अभी इसका अच्छे से इन्होंने कुछ डीपली कुछ बताया नहीं है कि जीएसटी में क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। बट हाँ, जीटी में क्या होता था कि आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते थे, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस जाता था, जिसके कारण वीज़ा डिले होता था और वीज़ा आने में भी टाइम लगता था। इसलिए उन्होंने अभी क्या करा है कि जीएसटी अप्लाई किया है। जीएसटी में क्या है कि जो स्टूडेंट्स में इनको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे टाइम पास करने के लिए। ये लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 है एजुकेशन सिस्टम, ये लोग इसको मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इन लोगों का बस यही पर्पस है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा चलता रहे और बाकी सब जो अच्छे से जेन्युइन स्टूडेंट आए और इनको स्किल वर्कर्स, मतलब जो इनकी कंट्री के लिए बेनिफिट हो और जो पर्सन इनकी कंट्री के लिए कुछ कर सके, ये उनको ही रखना चाहते हैं। बेसिकली इनका पर्पस, इनका मोटो यही है। इन्फॉर्मेशन है जो कि जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने का उनके लिए, एंड जो टीआर डालने लगे हैं और जो यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। उन्होंने बैंड स्कोर्स को 5 पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया गया है, और अगर इनका पहले मिनिमम था 5.5, अभी इनका मिनिमम है 6। 5 पॉइंट्स इन्होंने इंक्रीज़ किया है, 5 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर दिया है हर एक स्ट्रीम में, हर एक बैंड स्कोर से। यस, ये इसलिए नहीं है कि अगर आप सोच रहे होगी कि हम कॉलेज में जा रहे हैं तो उसमें कम चाहिए होगा, नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब में सेम है। तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेके आना पड़ेगा बैंड स्कोर्स। वीज़ा ड्यूरेशन इन्होंने कम कर दिया है। तो अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे लोग आए हैं स्टडी करने, ठीक है, और उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई और वो टीआर पे हैं, और उन्होंने टीआर में अपना वीज़ा, अपना पीआर नहीं डाला, ठीक है, और उनका टीआर भी ख़त्म होने वाला है। तो वो क्या करते थे कि उनका टीआर ख़त्म होने वाला है, तो वो क्या करते थे, उतने टाइम पे वो दूसरा वीज़ा अप्लाई कर देते थे जो कि स्टूडेंट वीज़ा। तो वो स्टूडेंट वीज़ा वापस से अप्लाई कर देते थे, दैन स्टूडेंट लाइक छोटी मोटी कोई स्टडी लेके, ठीक है, और उस पर वो ख़त्म होने के बाद वो वापस से टीआर पे आ जाते थे, जो कि था 485 वीज़ा, राइट। देन
वो वापस से टीआर पे आ जाते थे। तो ऐसे ऐसे इनका ना, जब तक इनका पीआर नहीं होता था, ये लॉन्ग टर्म ऐसे स्टे करते थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो जो कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म, प्रॉपर ख़त्म करने वाले हैं वो लोग। तो अब क्या है कि अगर आपकी अब स्टडी कंप्लीट हो गई और आपका टीआर भी ख़त्म हो गया, तो अगर आपको वापस से स्टूडेंट वीज़ा लेना है तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपकी स्टडी ख़त्म, आपके टीआर ख़त्म, वापस जाओ अपनी कंट्री और वहाँ पे जाके वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, वापस से अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, देन उसका वेट करो, देन वहाँ पे आओ, फिर वापस से स्टडी करो, देन टीआर लो, देन ख़त्म। मतलब ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे रुक के ही साथ साथ अपना अप्लाई करते होते थे अगला वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सो अभी यही है, स्टडी ख़त्म, टीआर ख़त्म, देन अपनी कंट्री वापस जाओ एंड देन वापस से आओ। तो ये चीज़ें अभी आ चुकी है। तो यस, बाकी ये चीज़ें तो मतलब प्रॉपर ही ख़त्म करने वाले हैं वो लोग। टीआर में से इन्होंने एक साल कम कर दिया गया है, बट जो रीजनल एरियाज़ में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पर्थ एंड ऑल, तो उन लोगों को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ में। उनको अगर 2+3 का था तो 2+3 ही मिलेगा। तो रीजनल एरिया को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा जो मेट्रो साइड्स रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रो साइड्स मेलबर्न, सिडनी एंड ऑल। सो उन लोगों के टीआर में से एक साल उन्होंने कम कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप लोग आओ, पढ़ो, टीआर है तो उतने टाइम पे तुम अच्छे से जॉब ढूंढो और उतने टाइम पे तुम अपना पीआर अप्लाई करो, पॉइंट्स इकट्ठे करो और पीआर ले लो, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो वापस अपने घर जाओ, अपने कंट्री जाओ, ऐसा है। तो मतलब वापस से तुम अपना कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर करना ही है तो तुम वापस अपनी कंट्री जाओ और वहाँ पे जाके अपना वीज़ा अप्लाई करो, वापस से आओ, देन वही सेम प्रोसेस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। बट जो ये सब रूल्स हैं, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट पे ये अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कि ये सब रूल्स है, ड्यूरेशंस कम होना एंड ऑल, सो इट डज नॉट अप्लाई ऑन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और विच मीन्स जो इंडियन स्टूडेंट्स ट्रेड कोर्स कर रहे हैं तो उनको पहले 18 मंथ्स का टीआर मिलता था, तो उनको 18 मंथ्स का ही टीआर मिलेगा। सो वो उनके लिए कम नहीं किया गया है। और यस, तो उनके लिए सब कुछ सेम है। जो ड्यूरेशंस कम हुई हैं उनके लिए नहीं कम हुई हैं जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। फाइनेंशियल अपडेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या है कि इन्होंने आपके फंड शो में 15 to 20% इंक्रीज़ कर दिया गया है। अभी आपको शो करना पड़ेगा इंडिया के हिसाब से 35 लाख to 40 लाख। तो हाँ, तो इन्होंने 15 to 20% इंक्रीज़ करा है आपके फंड शो में। हाँ, बस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो इतना ही आया है फंड फाइनेंशियल अपडेट। सो 4-8 वीज़ा क्या है? 4-8 वीज़ा होता है टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा, टीआर सब क्लास। माइग्रेशन अपडेट में क्या सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, वो है आपकी एज लिमिट में। अगर 485 वीज़ा के लिए पहले क्या होता था कि 50 इयर्स तक आप अपना 485 वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। तो अभी क्या आने वाला है कि जो आपकी एज लिमिट 35, इन्होंने अभी एज लिमिट 35 कर दी है 50 से डिक्रीज़ करके। तो जो अगर आपकी 35 से ज़्यादा है तो आप 485 वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यस, इन्होंने सबसे मेजर पॉइंट ये मैंने देखा जो कि ये माइग्रेशन के लिए आया आप, और यही सब रूल्स आए हैं। ये अभी इस चीज़ को, इस पॉलिसी को ये लोग लॉ बनाने का सोच रहे हैं। सो ये लोग अभी पार्लियामेंट में भेजेंगे, देन वो अप्रूव होगा, देन जो तब जाके ये लॉ बन जाएगा ये सब रूल्स। देन बस मैं ये चाहती हूँ कि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो आने वाले हैं उनको भी पता हो सब अपडेट कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या नहीं, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है यहाँ पे मेलबर्न में, कुछ भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी रूल्स। सो होपफुली मैंने सब चीज़ें सब अच्छे से मेन पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए होंगे। अगर कुछ नहीं करा कवर तो वो भी मेरे को बता दो कमेंट में, और कुछ रह भी गया तो वो भी प्लीज़ मेरे को बता दो, जो कि मुझे नहीं भी पता हो तो वो मुझे पता लगे। सो यस,
अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसका ब्लॉग बस यही था कि मेरे को था कि अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, सो मैंने बनाया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद ब्लॉग बना के। तो हाँ, मैं अभी बनाती रहूँगी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।